हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फेजर एंड फेजर डायग्राम। अब देखो यहाँ, द क्वांटिटी विच वेरीज साइनोसाइडली विथ टाइम एंड रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड एज फेजर। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट वेरीज साइनोसाइडली विथ टाइम। अब देखो यहाँ, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस कंटिन्यूसली एट एवरी इंस्टेंट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर लेंगे, लेंथ ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ करंट विच इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, अब इस रोटेटिंग वेक्टर को रोटेट करेंगे इन ए सर्कल। ओके, अब देखो यहाँ, इसको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है उतने समय में ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, अब देखो यहाँ, सपोज इनिशियली रोटेटिंग वेक्टर है पोजीशन ओ ए पे, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितना है, 0। अब जैसे करंट चेंज होगा, ठीक है, तो रोटेटिंग वेक्टर रोटेट हो रहा है और इसका प्रोजेक्शन अलोंग द वर्टिकल डायमीटर, प्रोजेक्शन ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर अलोंग द वर्टिकल डायमीटर will give the instantaneous value of current, will give the instantaneous value of current। मतलब जैसे करंट वैरी होगा, जैसे करंट वैरी होगा तो रोटेटिंग वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग इट्स वर्टिकल डायमीटर ये क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया है, ठीक है, तो रोटेटिंग वेक्टर यहाँ पे आएगा और इसका प्रोजेक्शन अलोंग द वर्टिकल डायमीटर ये आपको क्या देने वाला है, इंस्टेंटेनियस करंट। सो अ रोटेटिंग वेक्टर, ए रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ साइनोसाइडल वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फेजर। रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ साइनोसाइडल वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फेजर। ठीक है, ए रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट, रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ साइनोसाइडल वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फेजर। रोटेटिंग वेक्टर that represent a sinusoidal varying quantity is called as phasor। Rotating vector that represent a sinusoidal varying quantity is called as phasor। This vector is imagined to rotate with angular velocity equal to the angular frequency of that quantity। मतलब यहाँ पे जैसे करंट है I equal to I naught sin ओमेगा t, तो जो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की है उसी फ्रीक्वेंसी से वो क्या होगा, रोटेटिंग वेक्टर। इट्स लेंथ रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स प्रोजेक्शन अपॉन अ फिक्स एक्सिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, या जो भी क्वांटिटी होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। तो द फेज एंगल बिटवीन द टू क्वांटिटीज इज शोन एज द फेज एंगल बिटवीन द टू फेजर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ईएमएफ दिया है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट दिया है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो दोनों क्वांटिटीज वेरी होने वाली है साइनोसाइडल विथ टाइम, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्शन वेक्टर। तो देखो यहाँ दो वेक्टर है ओ ए और ओ बी, लेंथ ऑफ द वेक्टर विल गिव द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ओ ए रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ओ ए क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और ओ बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओ बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे देखो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इस प्रकार की डायग्राम जो है इसको आप क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम, और इसका प्रोजेक्शन अलोंग द वर्टिकल डायमीटर, तो ये क्या देगा, OM इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, और ON क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अ रोटेटिंग वेक्टर, ए रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ साइनोसाइडली वेरिंग क्वांटिटी, दैट रिप्रेजेंट अ साइनोसाइडली वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फेजर। So again, a diagram that represent alternating current and voltage of the same frequency, alternating current
and voltage of the same frequency as a rotating vector along with the proper phase angle between them, along with the proper phase angle between them is called as phasor diagram. तो यहाँ पे E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब इसका फेज कितना हो गया फाई, मतलब करंट इज अहेड ऑफ EMF बाय फेज एंगल फाई. ठीक है, सो वेयर फाई इज द फेज एंगल बिटवीन द EMF एंड करंट एंड to represent this quantity as a phasor, we draw a circle of radii E naught and I naught as shown in figure, and angle AOX is omega t and angle BOX equal to omega t plus phi. तो आपको क्या ध्यान में रखना है? A rotating vector that represent a sinusoidally varying quantity. Rotating vector that represent a sinusoidally varying quantity is called as phasor. Both alternating current and alternating EMF can be represented as a rotating vector. ठीक है, तो उसको क्या आप क्या बोलेंगे? फेजर. ओके, अब देखो यहां फेजर एंड फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम आर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज अ वेक्टर और फेजर विद द फेज एंगल बिटवीन देम. जैसे अपन ने प्रीवियस डायग्राम में देखा था, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब EMF और करंट अलॉन्ग विद द प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन देम, तो उसको क्या बोलेंगे? फेजर डायग्राम. फेजर आर द एरो रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. फेजर आर एरो रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज they are a rotating vector but they represent a scalar quantity. Thus a sinusoidal alternating current and voltage can be represented by anti-clockwise rotating vector, represented by anti-clockwise rotating vector if they satisfy the following conditions. कौन कौन से हैं? नंबर 1, length of the vector must be equal to the peak value of alternating voltage or current, length of the arrow. Number 2, in certain circuit when current reaches the maximum value after EMF become maximum, then current is said to lag behind the EMF. अब देखो यार, पहले EMF मैक्सिमम होगा और बाद में करंट, तो इसका मतलब क्या कि करंट लैग्स बिहाइंड द EMF. करंट क्या हो गया? पीछे गिर गया. किसमें? EMF से, बाय फेज एंगल फाई. तो here in certain circuit when current reaches maximum value after EMF become maximum, then current is said to lag. आगे डायग्राम में और एक्सप्लेन करूंगा मैं. And when current reaches the maximum value before the EMF reaches the maximum, then current is said to lead. मतलब सर्किट में करंट पहले मैक्सिमम होगा और बाद में EMF. इसका मतलब क्या हो गया कि करंट लीड्स द EMF by phase angle phi. Vector representing alternating current and voltage will be horizontal position, that is at the instant when alternating quantities is 0. अगर करंट और वोल्टेज 0 है तो रोटेटिंग वेक्टर क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे. ओके, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अ रोटेटिंग वेक्टर, ए रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फेजर. अब देखो यहाँ पे सपोज EMF दिया है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. EMF दिया है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो यहां ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और ये जो करंट है ये मतलब सबसे पहले EMF मैक्सिमम होगा और फिर बाद में करंट नेगेटिव से ऊपर जा रहा है एंड देन बिकम मैक्सिमम. तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि EMF पहले मैक्सिमम हुआ और बाद में करंट मैक्सिमम हुआ. तो इसमें इट मींस EMF लीड्स द करंट. EMF करंट से आगे है या करंट EMF से पीछे है. तो यहाँ पे देखो करंट लैग्स, करंट क्या हो गया? लैग्स द EMF बाय फेज एंगल 90. ठीक है, मतलब EMF पहले मैक्सिमम हुआ और कुछ समय के बाद करंट मैक्सिमम हुआ. मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि करंट लैग्स द EMF बाय फेज एंगल फाई. तो यहाँ पे अपने डायग्राम में दिखाया है कि दोनों का फेज एंगल कितना है? 90 डिग्री. ओके,
अब देखो और डायग्राम के फॉर्मेट में, जैसे मैंने कहा था रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फेजर। और ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ये रोटेट होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर अलोंग द वर्टिकल डायमीटर क्या देगा आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब देखो यहाँ ये रोटेटिंग वेक्टर रोटेट हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बढ़ती जा रही है कि नहीं, या प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर अलोंग द वर्टिकल डायमीटर, जैसे करंट बढ़ेगा या वोल्टेज बढ़ेगा उसका प्रोजेक्शन अलोंग द वर्टिकल डायमीटर, उसका प्रोजेक्शन अलोंग द वर्टिकल डायमीटर आपको क्या देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखो रोटेटिंग वेक्टर है और ये रोटेट हो रहा है 360 डिग्री से। तो जब ये एक साइकिल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट एक साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360। आगे ध्यान में, तो ये रोटेटिंग वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करने वाला है साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी, तो इसको आप क्या बोलेंगे फेजर। ओके, अब देखो इन एनिमेशन के फॉर्मेट में यहां पे रोटेटिंग वेक्टर रोटेट हो रहा है। अब जैसा रोटेटिंग वेक्टर रोटेट होगा तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज भी क्या होने वाली है चेंज। तो मैंने पहले ही कहा था कि रोटेटिंग वेक्टर मतलब क्या कि ये वेक्टर जो है आपको क्या देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट। सो अ वेक्टर दैट रिप्रेजेंट साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी and projection of rotating vector along its vertical diameter will give the instantaneous value of current or voltage। ठीक है, तो देखो यहाँ in AC power source supplies a voltage that is sine wave of one particular frequency, the sine wave such as E equal to E naught sin omega t plus phi। Here E naught is the vector revolving in a circle with angular velocity omega and the phase angle delta, या इसको बोलेंगे phase angle phi। Phase angle phi is the starting angle at t equal to 0। For example, इस डायग्राम में देखो, अगर यहां से स्टार्ट हुआ होता मीन पोजीशन से तो यहां पे क्या लिखते हैं अपन E equal to E naught sin omega t, क्या लिखते हैं E equal to E naught sin omega t। बट ये ऑलरेडी आगे है तो यहाँ पे सपोज फेज होगा 20 डिग्री 30 डिग्री जो कुछ भी है, तो क्या लिखेंगे E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या हो गया इसका इनिशियल फेज एट द स्टार्ट उसको क्या बोलेंगे इनिशियल फेज। आगे ध्यान में, अब दो क्वांटिटी है बोथ ईएमएफ और करंट, बोथ क्या है ईएमएफ एंड करंट। तो दोनों देखो दोनों मेन पोजीशन से स्टार्ट हुए क्या नहीं, मतलब जैसे ऑसिलेशन में देखा होगा आपने, अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो इनिशियल फेज एंगल अल्फा कितना लेते हैं 0। बट यहाँ पे ये मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुए, दो वेक्टर है, एक स्टार्ट हो गया सपोज 30 डिग्री से और सपोज दूसरा स्टार्ट हो गया 60 डिग्री से। रोटेटिंग वेक्टर आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था 30 40 60 डिग्री जो कुछ भी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम कौन हो रहा है ये ब्लू कलर, और कुछ समय के बाद मैक्सिमम हो रहा है रेड कलर। अब जैसे मैंने पहले कहा था जो पहले मैक्सिमम हुआ है मतलब ब्लू कलर इज अहेड ऑफ रेड कलर इन फेज में वो क्या है आगे है, या रेड कलर फेज में पीछे गिर गया है। ठीक है, और ये दोनों का फेज डिफरेंस कितना है 30 डिग्री। तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज मैंने कहा रेड कलर को ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और करंट क्या है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने प्रूव करके दिखाया ना कि करंट जो है ये आगे है, करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ, करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई। आगे ध्यान में, तो यह है दो वेक्टर व्हेन टू साइन वेव आर प्रोड्यूस ऑन द सेम डिस्प्ले, one wave is often said to leading or lagging the other. The blue vector is said to be leading the red vector, or conversely the red vector is lagging the blue vector।
तो यहाँ पे मैंने इसको ईएमएफ और इसको करंट कहा है, तो वी से दैट द करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई और ईएमएफ लैग्स द करंट बाय फेज एंगल फाई। ठीक है, तो बोथ ईएमएफ एंड करंट ये साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी है और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ रोटेटिंग वेक्टर, और इसका प्रोजेक्शन अलोंग द वर्टिकल डायमीटर आपको क्या देने वाला है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट। तो ये रोटेटिंग वेक्टर अलोंग विद द फेज एंगल बिटवीन देम, तो ये जो डायग्राम क्रिएट होगी इसको आप क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम। तो फॉर एग्जांपल यहां पे ये डायग्राम देखो, बोथ ईएमएफ एंड करंट अलोंग विद द प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फेजर। बोथ ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। तो यहाँ पे रोटेटिंग वेक्टर अलोंग विद द फेज एंगल बिटवीन देम, ये जो डायग्राम है इसको आप क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एसी इज अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस। तो उसमें करंट और वोल्टेज का फेज रिलेशन देखना है। एसी अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कंटेनिंग कैपेसिटर, और हर केस में करंट और वोल्टेज जो है एक तो लीड करेंगे या लैग करेंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है एसी इज अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, वो देखेंगे। नेक्स्ट है एसी इज अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। तो देखो यहाँ, कंसिडर ए सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर connected to a source of alternating EMF which is given by E equal to E naught sin omega t, where E naught be the peak value of alternating EMF and omega be the angular frequency. At any instant t, the I be the instantaneous value of current flowing in a circuit, then the instantaneous potential difference across the resistor R is given by V equal to IR. Instantaneous potential drop across the resistor R क्या रहेगा, V is equal to IR. According to Kirchhoff's voltage law, the instantaneous potential difference instantaneous EMF of cell is equal to instantaneous potential difference across resistor R. So instantaneous EMF supplied by the source E equal to E naught sin omega t, or instantaneous potential difference V is equal to IR. Therefore the instantaneous value of current I equal to E naught sin omega t upon R. Instantaneous value of current I equal to E naught sin omega t upon R. A peak value of EMF upon resistance which is equal to I naught sin omega t. I naught sin omega t, where I naught be the peak value of alternating current. अब देखो यहाँ, both EMF and current varies with the sinusoidally with time. तो दोनों का फेज कितना है, ओमेगा टी, दोनों का फेज कितना है, ओमेगा टी। So we say that both the EMF and current, both EMF and current are in same phase. Both EMF and current are in same phase, that is phase difference between EMF and current is zero. अब फेज डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब क्या कि both the EMF and current become zero, maximum and minimum at the same time. Both EMF and current become maximum, zero and minimum at the same time. और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्मेट में। तो देखो यहाँ कि EMF और करंट बोथ आर जीरो,
जैसे ईएमएफ बढ़ेगा करंट भी बढ़ रहा है, ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, ईएमएफ जीरो तो करंट भी जीरो, अगेन ईएमएफ नेगेटिव मैक्सिमम तो करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम, बोथ आर जीरो। तो यहाँ पे भी से क्या बोलेंगे आप कि बोथ द ईएमएफ एंड करंट आर इन द सेम फेज बिकॉज ईएमएफ एंड करंट बिकम जीरो मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम टाइम। ठीक है, और फेजर डायग्राम में देखो, फेजर डायग्राम तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या रहेगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों का फेज कितना है वो ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो बोथ द करंट एंड ईएमएफ आर अलोंग द सेम लाइन, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस कितना है जीरो। सो वी से दैट व्हेन AC is applied to a circuit, when AC is applied to a circuit containing resistor only, when AC is applied to a circuit containing resistor only, both the EMF and the current are in the same phase, both the EMF and the current are in the same phase। तो दोनों रोटेटिंग वेक्टर जो है वो क्या है along the same line, they overlap, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना रहेगा जीरो। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में एक ही क्वेश्चन आता है कि when AC is applied to a circuit containing resistor only, both the EMF and the current are in the same phase। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपना हुआ व्हाट इज फेजर और फेजर डायग्राम, एंड नंबर वन AC is applied to a circuit containing resistor only। कल से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट AC is applied to a circuit containing inductor, AC is applied to a circuit containing capacitor and then LCR series circuit। ठीक है, तो ये हो गया आज का फेजर एंड फेजर डायग्राम। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।